उस व्यक्ति का जो कद है वो बहुत बड़ा है, या तो फिर वो राजनीति को बहुत अच्छे से समझता है, या फिर वो राजनीति के अंदर सभी कुछ कर सकता है, जितनी भी तिगड़मबाजियां होती हैं वो लगा सकता है, या फिर वो राजनीति का एक बड़ा खिलाड़ी है जो यहाँ पे राव इंद्रजीत को मात दे दे। और जिला प्रमुख घोषित हो चुके हैं जो कि निर्विरोध चुने गए हैं रेवाड़ी जिले के जिला प्रमुख, और उनके साथ साथ जो उप जिला प्रमुख है वो भी चुन दी गई हैं, जिनका कि अंदेशा पहले से ही लगाया जा रहा था और कयास लगाए जा रहे थे कि ये जो जिला प्रमुख हैं वो हो सकते हैं, और उप जिला प्रमुख के बारे में भी बोला जा रहा था कि ये शख्स उप जिला प्रमुख भी हो सकते हैं, और वही लगभग जो चेहरे हैं वो बने हैं। और उनमें से मैं आपको बता दूं, उप जिला प्रमुख हैं नीलम, जो कि वार्ड नंबर 18 से अब की बार चुनाव लड़ रही थी, और उसके साथ साथ जो जिला प्रमुख बने हैं वो हैं मनोज यादव, जो कि वार्ड नंबर 14 से अब की बार जिला पार्षद का चुनाव लड़े थे, और बताया जा रहा था कि उनके ऊपर राव इंद्रजीत का हाथ है, जो कि आप जानते हैं यहां पे दो ही जो शख्स हैं जिनके बीच में अभी तक जो लड़ाई है वो होती आई है, क्योंकि यही दोनों शख्स रेवाड़ी की राजनीति को प्रभावित करते हैं, और उनमें से एक है राव इंद्रजीत और दूसरे हैं राव नरबीर। लेकिन अब की बारी की अगर बात की जाए तो राव इंद्रजीत का जो कद है, जो पद है, वो अब भी उतना ही बड़ा बना हुआ था, लेकिन राव नरबीर अब की बार कुछ कमतर नजर आ रहे थे, और वो अब की बार साफ तौर पे दिखाई भी दिया है, क्योंकि निर्विरोध चुने गए हैं राव इंद्रजीत समर्थक। तो इन बातों से साफ होता है कि पूरा जो प्रभाव है वो राव इंद्रजीत का यहां पे रहा है इस चुनाव के ऊपर, और अब जिला प्रमुख भी चुन दिए गए हैं और उप जिला प्रमुख भी चुन दिए गए हैं। लेकिन अगर हम अंदर की बात करें, इनसाइड स्टोरी की बात करें यहां पे, कि वो स्टोरी आखिर क्या रही, वही मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पे जितना भी विपक्षी खेमा था वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया, जबकि जैसे ही चुनाव हुआ था जिला पार्षद का, उसके बाद जो मोस्टली जितने भी पार्षद थे उनका तांता लग गया था राव इंद्रजीत के यहां पे जाने का, और वो जाकर के राव इंद्रजीत से मिल रहे थे बार बार, और अब उसका जो प्रभाव है वो भी यहां पे दिखने लगा था। कुछ दिनों पहले चर्चाएं आम थी, चर्चाएं गर्म थी कि जो कुछ जिला पार्षद हैं उनको बाहर भेज दिया गया है घूमने के लिए, उनको कहीं ठहराया गया है, लेकिन अब जो स्थिति है वो सामने है। और यहां अब की बार अगर बात करें, जिस प्रकार की जो चीजें हैं वो चल रही थी कि खरीद फरोख्त भी हो सकती है, क्योंकि आमतौर पे इन चीजों को देखा जाता है कि इन इलेक्शन के अंदर जो खरीद फरोख्त है वो बहुत ज्यादा चलती है, और दो ही जो चेहरे मैंने आपको बताया कि वो ऐसे होते हैं जो कि इलेक्शन को यहां पे प्रभावित करते हैं, और उनका हाथ ऊपर होना, किसके ऊपर उनका हाथ है और उसके बाद में किसके खेमे में ज्यादा लोग हैं, ये चीजें यहां पे प्रभावित करती हैं। लेकिन यहां अब की बार साफ तौर पे राव इंद्रजीत अपने आप में एक बड़े नेता थे, और उन्होंने फिर से यहां पे साबित भी किया है कि वो यहां पे बड़े नेता हैं। लेकिन अगर परिणाम दूसरा होता तब क्या होता? उस समय पे यह होता कि अब जो विपक्ष है, जितने भी नेता राव इंद्रजीत का यहां पे विरोध करते हैं रेवाड़ी के अंदर, अगर वो गुट बना करके किसी को भी यहां पे जिला प्रमुख बनवा देते, या फिर उनकी जो बातें हैं वो पार्षद मान लेते, या जैसे तैसे करके जोड़गांठ करके वो व्यक्ति जिला प्रमुख बन जाता, जो कि यहां पे राव इंद्रजीत खेमे का नहीं होता, तो उसका पद राव इंद्रजीत के बराबर यहां पे हो जाता रेवाड़ी की राजनीति की अगर मैं बात करूं, क्योंकि यहां माना जाता है कि राव इंद्रजीत अगर साथ नहीं है और उसके बाद भी अगर कोई जिला प्रमुख बन जाए तो उस समय पे उस व्यक्ति का जो कद है वो बहुत बड़ा है, या तो फिर वो राजनीति को बहुत अच्छे से समझता है, या फिर वो राजनीति के अंदर सभी कुछ कर सकता है, जितनी भी तिगड़मबाजियां होती हैं वो लगा सकता है, या फिर वो राजनीति का एक बड़ा खिलाड़ी है जो यहां पे राव इंद्रजीत को मात दे दे। और ऐसी परिस्थिति में जब कोई भी बड़ा नेता यहां पे राव इंद्रजीत के विपक्ष में खड़ा दिखाई ना दे, ऐसे मौके पर अगर कोई विपक्षी खेमे का बन जाए तो यह बहुत बड़ी बात अब की बार होती। लोगों ने कयास भी लगाए थे, लेकिन
वो कयास यहां पे धरे के धरे रह गए हैं और एक बार फिर से यहां पे साबित हो गया कि राव इंद्रजीत रेवाड़ी की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम भी रखते हैं, बहुत बड़ा पद भी रखते हैं और यहां अब उन्हीं के जो समर्थक हैं वो जिला प्रमुख भी बने हैं और यहां जिला उप प्रमुख भी उन्हीं के जो समर्थक हैं वो बने हैं। लेकिन इसी बीच जो 4 पार्षद हैं वो वहां पे वोटिंग के समय पे पहुंच भी नहीं पाए, तो ये एक बड़ी बात है। 4 पार्षद लेट पहुंचे जो कि वहां से बाहर बाद में हो गए, तो उन्होंने वोटिंग के अंदर कोई भी वहां पे भाग नहीं लिया और वोटिंग उनके बिना ही हुई है। तो अब यहां निर्विरोध जो जिला प्रमुख है वो चुन दिया गया है, लेकिन आगे की जो राजनीति है वो रेवाड़ी की क्या होने वाली है, इनके ऊपर अब आप लोगों को सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि अब लोकसभा इलेक्शन भी दूर नहीं है और विधानसभा इलेक्शन भी लोकसभा इलेक्शन के कुछ दिनों के बाद में हो ही जाना है। तो दोनों ही इलेक्शन हरियाणा की राजनीति में कितना बड़ा बदलाव लाते हैं और यहां अगर रेवाड़ी की बात करें तो यहां पे क्या क्या बदलाव होते हैं, इन्हीं बदलावों से हम आपको अवगत करवाते रहेंगे। लेकिन आपने अगर अभी तक स्टेट न्यूज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आप लोगों को जो अपडेट्स हैं वो मिलते रहें। लेकिन यहां की राजनीति की मैं आपको आगे से जो गहनता है वो बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप और हम मिलकर के आगे की राजनीति को यहां को परख सकें कि रेवाड़ी के अंदर और फिर हरियाणा के अंदर क्या कुछ हो रहा है। ये सारी राजनीति की जो बातें हैं हम आपसे शेयर करेंगे। कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है इस राजनीति के अंदर कौन मसीहा होने वाला है, क्या फिर यहां पे राव इंद्रजीत की ही आगे भी चलेगी या जो बात अभी बोली जा रही है कि हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है वो भी चेंज हो सकता है, लेकिन अभी नहीं, बिल्कुल इलेक्शन से कुछ महीने पहले ही उसको चेंज किया जाएगा। ये बातें सामने अभी भी सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। तो उस समय पे कौन यहां का मुख्यमंत्री हो सकता है और वो मुख्यमंत्री जो बनेगा क्या रेवाड़ी की राजनीति को, क्या राव इंद्रजीत की राजनीति को प्रभावित करेगा, ये बड़ा सवाल है। आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।